और ये फूल भेंट की परंपरा क्यों चली? पुष्प अर्पण, पुष्प को शुद्ध हिंदी में सुमन कहते हैं और सुमन के दो अर्थ होते हैं। सुमन का पहला अर्थ होता है पुष्प और दूसरा अर्थ होता है सुंदर मन। हे गुरुदेव, पुष्प रूपी सुमन आपके चरणों में मैं भेंट कर रहा हूं, पुष्प रूपी सुमन आपकी राह में डाल रहा हूं और पुष्प रूपी सुमन आपके ऊपर बरसा रहा हूं, तो आप मेरी जिंदगी को भी पुष्प जैसा कोमल, पुष्प जैसा सुगंधित, पुष्प जैसा सुंदर, सौंदर्यपूर्ण बना देना और मेरे मन को सुमन बना देना। जिस दिन मेरा मन सुमन हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाए। जब मनुष्य का मन सुमन बन जाता है, बड़ी उपलब्धि होती है। जिस दिन तुम सुमन बनोगे, किसी बेटी का नाम रखना सुमन आसान है, लेकिन वास्तव में इसका मन सुमन हो जाए, पुष्प जैसा हो जाए, कोमल, सुंदर, आकर्षक और सुगंधित उसकी सोच हो, तो वो स्त्री देवी का रूप ले लेती है, वो पुरुष देवता का रूप ले लेता है। देवी देवता आपको मूर्ति के रूप में जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन साक्षात रूप में किसी ने देवी देवता का दर्शन नहीं किया है। भगवान राम ने कहा है कि देवी देवता का दर्शन करने के लिए तुम कहाँ ढूंढ रहे हो मंदिरों में, अपने भीतर झांक कर देख लो। राम कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान ने कहा है कि मोते अधिक संत कर लेख है, सतुई सब मोह में जग देख है। शिवरी को सातवीं भक्ति समझाते समय राम कहते हैं कि जो नर हैं इनमें राम का रूप देखना और जो नारियां हैं इनमें सीता का दर्शन करना, और अगर ऐसा दर्शन करना आ गया तो याद रखना आपका जीवन खुशबू देना शुरू कर देगा। फिर राम को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीता की तलाश नहीं करना पड़ेगा, फिर राम और सीता तुम्हारे घर ही में मौजूद मिलेंगे और उनके दर्शन से तुम धन्य हो जाओगे। अपनी मां में भी सीता का रूप देखिए, पिताजी में राम का रूप देखिए। आप स्वयं राम के रूप में जन्म ले चुके हो, सीता के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन राम और सीता कैसे बने? गुरु वशिष्ठ का ज्ञान, भरद्वाज का सानिध्य, वाल्मीकि का आशीर्वाद, अत्रि मुनि की कृपा राम को राम बना देती है, सीता को सीता बना देती है। आज अपनी माँ को भी लोग माँ कहने में संकोच करते हैं, और सीता एक ऐसी माँ है जिनको पूरा संसार सीता माँ कहता है, सीता माँ कहता है। ऐसी माँ बनो दूसरे लोग भी आपको माँ कह सके, ऐसे पिता बनो दूसरे लोग भी कहें मेरे सगे पिता से ज्यादा प्रेम आपसे मुझको मिला है। और ये संसार प्रेम करने वालों के लिए स्वर्ग है, द्वेष करने वालों के लिए नरक है। भगवान ने ना तो कहीं स्वर्ग बनाया है, ना तो कहीं नरक बनाया है। भगवान इस झंझट में पड़ता ही नहीं है। हर मनुष्य को स्वतंत्र अधिकार दिया है कि अपना स्वर्ग खुद बनाओ, अपना नरक खुद बनाओ। एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्य अलग अलग नरक भोग रहे हैं, अलग अलग स्वर्ग भोग रहे हैं। घर में रहने वाले 10 सदस्यों में से एक सदस्य बहुत खुश रहता है, आनंद में है, उसके लिए स्वर्ग है। दूसरा टेंशन में है, उसके लिए नरक है। तीसरा बहुत क्रोध करता है, उसके लिए महानरक है। चौथा जो है बड़े मगन रहता है, उसके लिए वैकुंठ आ गया है। आप अपने स्वभाव को जितना सुंदर बना लोगे, प्रेम की गंगा अंदर भर लोगे, आपका स्वर्ग बनता चला जाएगा। आप जितना ज़्यादा अपने नेचर, लेक्चर, पिक्चर को बिगाड़ते चले जाओगे, स्ट्रक्चर को बिगाड़ते चले जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में नरक होता चला जाएगा। आप जितना चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना लो, और जब चाहो तो अपने घर को नरक बना लो। कितने लोगों ने ज़्यादातर तो अपने घर को नरक ही बनाया है, और उसी अपने बनाए नरक में डुबकी लगाते हैं और कहते भगवान इस नरक से तुम कब पार करोगे। तो भगवान भी हंसता होगा कि तेरे को इस नरक से अगर मैं निकाल भी लूँ और स्वर्ग में रख दूँ, तो तेरे में तो ऐसी कला है कि तो स्वर्ग को फिर से नरक बना देगा। तू ही नरक बनाता है, मेरे लिए क्यों चिल्लाता है?
स्वर्ग कैसे बनता है मनुष्य के जीवन में, इस पर मैं थोड़ा सा संदेश देता हूं चाणक्य नीति से। अभी विद्रोह नीति की बात सुनानी है, कबीर की बात सुनानी है और चाणक्य नीति में आ गया हूं। स्वर्ग स्थिता नाम यही जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। एक एक शब्द को समझना। जो लोग अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अथवा जो लोग पहले भी स्वर्ग के सुख में थे, उनमें 4 लक्षण होते हैं। अर्थात ये 4 बातें जिसमें होती हैं उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। जीते जी स्वर्ग हो जाता है, मरने के बाद तो बात ही छोड़ो। नंबर 1, दान प्रसंगो। जिसका दानी स्वभाव है, जो खूब दान करता है, कभी अन्न दान करता है, कभी वस्त्र दान करता है, कभी श्रम दान कर देता है, और कभी समय दान करता है, और कभी धन दान भी करता है धर्म के लिए, और कभी बुद्धि दान देता है, कभी ज्ञान दान देता है। जैसे मैं आपको ज्ञान दान दे रहा हूँ, मैं भी दान कर रहा हूँ। ये जो ज्ञान है ना, एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म में बहुत साधना किया हूँ, नहीं तो आदमी सुधरता कहाँ है। साधु बन जाए तो भी ऊट-पटांग काम करता रहता है। साधु बन गया गांजा पी रहा है, साधु बन गया सिगरेट पी रहा है, साधु बन गया कोई सदुनी लेकर घूम रहा है, सुधरा नहीं है, बाबा और बाबाई घूम रहे हैं। साधु बन गया तिकड़म बनाता रहता है। शुद्ध साएं साधु कोई बिरले मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कपड़ा को साधु मत समझ लेना। मेरे जैसे कपड़ा कोई लपेट कर आ जाए, तुम कहो ये भी असंग साहेब ही होंगे, फंस जाओगे, बुरा हाल होगा। रावण साधु का वेशभूषा बनाकर गया था तो सीता जी ठगा गई थी। ये कहानी आपको मालूम है। सीता जी बहुत दयालु थी, सेवा भावी थी। उनके माता पिता ने संस्कार दिया था कि संत कोई आ जाए तो उसको असंतुष्ट मत करना। लेकिन संत हो तब तो ना, असंत आया है तो असंतुष्ट की क्या बात है। असंत को कौन संतुष्ट कर सकेगा, और संत को संतुष्ट कौन करेगा। संत तो खुद ही संतुष्ट रहता है, संत तो ज्ञान में संतुष्ट रहता है। और जो असंत है उसको कुछ भी दे दो तो भी संतुष्ट नहीं होगा, और असंत को संतुष्ट करने की तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है। तो असंत आया था, संत नहीं था, रावण था। और साधु जैसी दाढ़ी, और साधु जैसी माला, और साधु जैसे कपड़े, और सीता जी से भिक्षा मांगा। सीता जी ने कहा कि भिक्षा लीजिए। तो लक्ष्मण रेखा के अंदर जब पांव बढ़ाकर रखा तो उसका पांव जल गया, और हाथ बढ़ाया तो हाथ जल गया, क्योंकि लक्ष्मण रेखा के अंदर आग पैदा हो जाती है। तो रावण ने सोचा यार खतरा है इसमें, अगर अंदर गया तो भस्म हो जाऊंगा। जब तक कोई नारी या कोई पुरुष लक्ष्मण रेखा के अंदर रहता है तब तक उसमें इतना तेज रहता है, इतना तप रहता है कि उसको कोई टच नहीं कर सकता है, और जो टच करने को सोचेगा भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा है नियम की रेखा, संयम की रेखा, धर्म की रेखा, मर्यादा की रेखा। ये रेखा लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा ऐसा नहीं कि कोई जमीन में लकीर खींच दे। जब तक तुम अपनी नियम की रेखा के अंदर रहोगे, संयम की रेखा के अंदर रहोगे, धर्म की रेखा के अंदर रहोगे, मर्यादा की रेखा के अंदर रहोगे, तब तक तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है। और जब तुम इस रेखा को लांघ जाओगे तो तुमको रावण उठा ले जा सकता है। जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, पहले उनकी नियम रेखा टूटी है। धीरे धीरे नियम तोड़ते हो फिर नुकसान हो जाता है। तो नियम की रेखा के अंदर रहना तो आपकी सुरक्षा है। कपड़ा को साधु मत मानो। कपड़ा बदलने के साथ साथ जिसने अपनी जिंदगी का लफड़ा भी बदल दिया है वो साधु होता है। व्यसन मुक्त है, ब्रह्मचारी है, जितेंद्री है, नियम संयम है। रोटियां वही महिला बना सकती है
जो आग में अपने हाथ जलने से बचा सकती है, वो सबको रोटी बनाकर खिला सकती है। समाज का सुधार वही कर सकता है जो समाज के बीच में अपने को बिगड़ने से बचा सकता है। जो समाज के बीच में जाकर खुद ही बिगड़ गया, वो समाज को क्या खाक सुधारेगा, वो तो खुद ही चौपट होगा।